तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड फाइनली आप लोग का आकांक्षा 40 का सेकेंड एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एंड आप लोग देकर आ चुके हैं एंड मैं आप लोग के लिए आज आंसर की दूंगा। ये केमिस्ट्री का देने वाला हूँ। बहुत कोई रिक्वेस्ट किए कि जल्दी जल्दी आंसर की दीजिए, लेकिन कल आप लोग ट्रैवल कर रहे थे और कल मेरे पास भी टाइम नहीं था, इसके कारण से मैं आंसर की नहीं दिया, इसलिए आज मैं आंसर की दे रहा हूँ। और मैं बता दूँ आप लोग का जो केमिस्ट्री का, ये तो केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री का जो मैंने कराया है 95% क्वेश्चन वहीं से आया है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर को इजी बोल सकते हैं। जो मेरे चैनल को फॉलो किए हैं, अच्छी तरीके से देखें, उनके लिए बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री गया होगा। 40 क्वेश्चन में कम से कम तो आप 35+ क्वेश्चन बना लिए होंगे। 35 तक तो मिनिमम आप बनाए ही होंगे। केमिस्ट्री का पेपर इस तरह से आया हुआ था कि जो मैंने करवाया, जैसे आप लोग सही से फॉलो किए हैं तब, जैसे मैंने एनसीईआरटी का वन शॉट भी करवाया था केमिस्ट्री का, ठीक है। वो भी यदि देखें तो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया जो साबुनीकरण जैसा साबुनीकरण से रिलेटेड आया हुआ, तो वो सारा कुछ आप लोग कैसे पता कर सकते थे, वो मैंने वन शॉट में करवाया था। तो वन शॉट भी जो देख कर गए हैं, साथ ही साथ जो मैंने करवाया है आकांक्षा 40 से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारा कुछ देख के गया, तो केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा किया होगा। फिजिक्स का मैं बोल सकता हूँ, फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। मॉडरेट टू टफ था फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री तो इजी बोला जा सकता है। चलिए इसका आंसर की देखते हैं। बहुत कोई बोल रहे थे सिर्फ आंसर बताइए, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है क्या है, तो ये एक क्षारक है, मतलब कि इज ए बेस। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेस, और क्यों बेस होता है वो सारा कुछ तो उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा आप, ठीक है। अब जो आने वाले 2024 में है उनके लिए मैं डिटेल में बनाऊँगा। तो ये हमारा होगा बेस है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेस। और इसका नहीं पता है ना सोडियम कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट वाला आप लोग यदि नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो इस तरह से किया गया है ना क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से इस बार आया हुआ है कि यहाँ सोडियम कार्बोनेट क्या है वो पूछा जा रहा ना, और एक जगह यहाँ पर आया हुआ कौन सा क्वेश्चन में है मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, चलिए जब आएगा वो क्वेश्चन तब मैं बता दूंगा फर्स्ट वाला का कि क्या मतलब इसका हिंट था, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं पता है, आगे पढ़ेंगे एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये एक बेस है, ठीक है। आगे आएगा तब मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SO2 गैस एकत्र की जाती है, मतलब कि हाउ इज SO2 गैस कलेक्टेड, तो इसका आंसर होगा बाय डिस्प्लेसमेंट ऑन एयर, मतलब कि वायु को विस्थापित कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ये तो देखिए मेरा जो ट्रिक बताया तो उस ट्रिक पर आधारित ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मैंने बताया था ना, कृष्णा को मांगो आलू जाने में पैसा भी है, क्योंकि जिया जाएगी, कृष्णा को मांगो आलू, इस तरह से बनाए थे ना सक्रियता से रहने वाला ट्रिक। बस उसी ट्रिक पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो कौन छोड़ेंगे ऐसा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु Fe2+ आयन को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा नहीं करेगी, ठीक है। तो इस पर फोकस करना था, तो कौन नहीं करेगा। जो Fe2 मतलब कि आयरन से कम अभिक्रियाशील धातु है वही तो नहीं कर पाएगा ना। तो आयरन से कम अभिक्रियाशील हमारा कॉपर है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एसिटिक अम्ल जल में घुलकर बनाता है। एसिटिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन आयन, मतलब कि ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का ऐसे जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। नीले लिटमस पत्र तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लिटमस का रंग हो जाता है। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग यदि नीले लिटमस पेपर में आप लोग HCl डालेंगे, जो कि एक तरह का एसिड है, तो एसिड क्या करता है, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था ना अनिल करके, कि अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, यानी रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए साबुनीकरण वाला आ गया, जो कि मैंने वन शॉट में करवाया था। साबुनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करते समय आप बीकर में जब समान मात्रा में किसी रंगहीन वनस्पति तेल NaOH का 20% जल विलयन मिलाते हैं तो क्या प्रेक्षण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाइल स्टेटिंग सपोनिकेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू मिक्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ कलरलेस वेजिटेबल ऑयल एंड 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन बीकर। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बीकर का बाहरी पृष्ठ गर्म हो जाता था, आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एल्यूमिनियम की साफ पट्टी को कॉपर सल्फर के विलयन में डालने पर दिखाई देगा विलयन का रंग बदल। अरे ये भी कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताइए। ये भी तो उसी टाइप में है ना। आप लोग का जो एल्यूमिनियम है, कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, एल्यूमिनियम उसका सल्फेट से उसको विस्थापित कर देगा ना। ये भी एक तरह का आप लोग क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो हमारा नीला रंग का होता है। ये तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पर बहुत सारा वीडियो में बताया है। और जो हमारा आयरन सल्फेट बनेगा वो क्या होता है, हरा रंग का होता है, मतलब कि नीला से ये हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, ब्लू टू ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन भी एकदम डिट्टो मैंने करवाया है, ठीक है। 48 का, एसिटिक अम्ल की वाष्प की गंध होती है, तो कुछ दिन पहले ही करवा दी, सिरके जैसी तीखी, ठीक है। तो पॉइंजेंट लाइक विनेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा जा रहा है, देखिए एसिटिक अम्ल के गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए किसी प्रयोग में विद्यार्थी एक शुष्क प्रश्नली में लगभग 2 ml एसिटिक अम्ल लेता है, CH3COH, ठीक है। वो इस प्रश्नली में 2 ml जल मिलाकर प्रश्नली को भली बात हिलाता है। संभावना यह है कि वह प्रेक्षित करे, क्या प्रेक्षित करेगा, मतलब क्या उसको पता चलेगा कि एसिटिक अम्ल जल में सहल घुल जाता है, मतलब आसानी से घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एसिटिक एसिड डिजॉल्व रेडिली, मतलब कि बहुत जल्दी, रेडिली इन वाटर। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ का। चलिए 50 का अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने करवाया ही है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने करवाया है, ठीक है। किसी
प्रयोग करने के लिए कठोर जल स्कूल की प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं। देखिए कठोर जल क्या होता है वो तो आप लोग पता है कि कठोर जल जो होता है वो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और आयनिक और क्लोराइड, ये सॉरी सल्फेट क्लोराइड और हमारा बाइकार्बोनेट का जो ये होता है कंपाउंड होता है वही हम लोग कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, कठोर जल पर है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी को हम लोग कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो परंतु प्रयोगशाला में बोला जा रहा कठोर जल उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रयोगशाला में नीचे दिए गए लवण उपलब्ध है। इन लवणों को चुनिए जिनके जल में घोलने पर प्रयोग के लिए आवश्यक कठोर जल बन जाएगा। तो उसी लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। जो कैल्शियम का सल्फेट और क्लोराइड, ये कैल्शियम का और मैग्नीशियम का सल्फेट क्लोराइड और हमारा बाइकार्बोनेट। तो देखिए क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट ये हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड ये भी हो जाएगा, एंड हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही देखना, सल्फेट क्लोराइड और हमारा बाइकार्बोनेट, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है 126 नहीं 136 किस में, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कौन सा अभिक्रिया ये पूछा जा रहा है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है जो आयरन है वो आयरन को जो है एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, मतलब कि ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभिक्रियाशीलता की ओर आप लोग देखें ना, अभिक्रियाशील कौन है ज़्यादा, एल्यूमिनियम है ना आयरन से, इसलिए विस्थापन कर दिया उसको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी डिट्टो मैंने करवाया है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने डिट्टो करवाया वही क्वेश्चन आया हुआ, तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट में ऐसा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हमारा कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देते इसका pH समूह तो क्या होगा 10 होगा, क्योंकि एक क्षार है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 NaOH का 10 ml विलियन HCl का 8 ml विलियन से पूर्ण से उदासीन हो जाती है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। 10 ml NaOH क्या हो रहा है, 8 ml HCl से उदासीन हो जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है 20 ml NaOH लेंगे तो कितना ml HCl से ये हमारा उदासीन हो जाएगा। तो देखिए 10 पर 8 हो रहा, तो 20 पर कितना होगा, ये डबल हो गया ना, NaOH का डबल हो गया, हम लोग डबल कर दिए उसका, 10 ml से 20 ml कर दिया, तो HCl का भी डबल चाहिए होगा ना उसको उदासीन करने के लिए। 8 ml से क्या हो जाएगा 16 ml, तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या कह रहा है, कौन से युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है। देखिए कौन सा करेगा, ये भी तो सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी पर आधारित 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ, बताइए, जो कि मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है। कौन विस्थापन अभिक्रिया करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पर जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको लवण से उसको विस्थापित करेगा, लवण बोले या फिर उसका यौगिक बोले। तो NaCl और कॉपर धातु, कॉपर तो सोडियम से कम ही अभिक्रियाशील है, तो इसको कहाँ से विस्थापित कर पाएगा। आयरन और सिल्वर की बात किया जाए, सिल्वर तो आयरन से कम है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात किया जा रहा है तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम है, लेकिन ऑप्शन 4 देखिए जो हमारा Ag है और जो कॉपर Cu है, तो कॉपर ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है विस्थापित कर देगा इसके जो यौगिक से है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट विलियन M कॉपर धातु, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 53। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग बचाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है। देखिए कौन सा सूटेबल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उपयुक्त है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, जिंक की परत चढ़ा के, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, अप्लाइंग एक कोटिंग ऑफ जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 56। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है आप लोग का, एक मिनट, चलिए इसमें क्या कहा जाए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, ये भी एक डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। यौगिक जल में विलय है क्या बनाता था, तो कौन सा होगा, कैल्शियम होगा ना, वही हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यही तो हमारे जल में विलय होता है ना, सोल्यूबल इन वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका बनाएगा। जो कंपाउंड है वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा और जो एलिमेंट है वो कैल्शियम होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ये भी मैंने करवाया, C2H6 में कितना संयोजक आबंध है, कितना कोवलेंट बॉन्ड है, ये पूछा जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, कुछ इस तरह से आप लोग का आएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ गिन के आप लोग को सिंपली बताना था, जो कि मैंने करवाया है। इतना ईजी क्वेश्चन है, फिर भी बहुत किसी को टफ लग रहा है, तो वो फिर आपका गलती है, आप सही से पढ़ाई नहीं किए हैं। तो बताइए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किस में बताइए, ऑप्शन नंबर 2 में है। 7 से संयोग अपन मतलब कि 7 कोवलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही समझेंगे कि ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है, कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। जो तत्व X है वो XCl2 बनाता है, जो एक ठोस तथा गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संबंध किस समूह के अंतर्गत होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। अब बताइए इसको तो आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते हैं। यहाँ XCl2 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जो X है उसका संयोजकता कितना होना चाहिए। ठीक है, उसका 2 होना चाहिए। इसमें तो बताया किसका वैलेंस 2 होता है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विलयन का शुद्ध pH मान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, कौन सा विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सूटेबल एक्यूरेट, यहाँ पर विच वन इज सूटेबल मेथड टू फाइंड एक्यूरेट pH वैल्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूज ऑफ pH मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। वो धातु जो शांत H2SO4 अम्ल से विक्रिया कर SO2 गैस बनाती है, तो इसका आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन 1। ठीक है, कॉपर जो है H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है बताइए, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा। H2SO4 से कर रहा है ना, तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, एंड हमारा CO2 बनाएगा, एंड हमारा H2O बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा। तो नहीं SO2 बनाएगा, CO2 नहीं, यहाँ
SO2 बनाएगा एंड प्लस हमारा H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा तो SO2 गैस बनाती है, मतलब कि यही बना रहा है कॉपर जो, तो कॉपर इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, SO2 गैस की प्रकृति क्या होता है। ये तो आप लोग पता होगा कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया कि जो नॉन मेटल है जिसको बोला जाता है अधातु, ठीक है, जो नॉन मेटल है उसका जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। जो हमारा धातु होता है उसका ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये हमारा नॉन मेटल है ना सल्फर, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ये सारा कुछ मैंने करवाया है यार, तो 40 में 40 भी हमको लग रहा है बहुत स्टूडेंट ले आएंगे यदि अच्छी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो किए होंगे तब, केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है। लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन देखिए, ये भी सक्रियता से रहने पर आधारित क्वेश्चन हो गया, जो कि मैंने करवाया कुछ देर पहले कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला होता है। फिर जो आयरन सल्फेट हो जाएगा, लोहा, देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया ना, लेकिन थोड़ा इधर उधर करके पूछ दिया गया है। तो क्या होगा, लोहा इसको विस्थापित कर देगा कॉपर सल्फेट को उसके सल्फेट से, और आयरन सल्फेट बना देगा, जो कि कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला हुआ करता था, अब आयरन सल्फेट बन जाएगा, जो कि उसका रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये तो पहले भी आया हुआ था, यही क्वेश्चन हमें कुछ देर पहले करवाए ना। बताइए, इस तरह से क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप लोग इस तरह से पूछा दिया जा रहा है एक ही में, ठीक है। साधारण लवण का रासायनिक सूत्र, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन NaCl सबको पता होता है। पीएच देखिए ये भी मैंने बताया ऑलरेडी, पीएच निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है, और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन भी बनवाए थे कि किस तरह से यदि इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, pH = -log H+ का कंसेंट्रेशन। चलिए ऑक्सीजन गैस क्या है, ये तो आप लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस ना तो अम्लीय है ना क्षारीय, नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ना ही अम्लीय ना क्षारीय। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए 67 की ओर देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक उद्भासन पर सिल्वर क्लोराइड, देखिए ये भी मैंने वन शॉट पर करवाया है कि इस तरह से जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ प्लस सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं, लाइट लिख देते हैं, ठीक है, सनलाइट लिख देते हैं, सनलाइट लिख देते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, Ag बनता है और हमारा क्लोरीन गैस बनता है, तो ये बनता है। तो जो वाइट कलर होता है स्लेटी, ठीक है, जो वाइट कलर होता है वो किसके वजह से होता है, ये हमारा जो सिल्वर बन रहा है उसके कारण से ना। क्लोरीन गैस से कुछ नहीं होता है, सिल्वर बन रहा है इसके कारण से हमारा जो है वो स्लेटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ग्रे कलर का होता है वो किसके वजह से होता है, सिल्वर की वजह से होता है, सिल्वर जो हमारा बना उसके वजह से। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर के निर्माण के कारण, जी बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है सिल्वर, तभी इसका रंग जो है स्लेटी हो जाता है, मतलब ग्रे हो जाता है। तो ये ऑप्शन 1 तो सही होगा। सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण, जी बिल्कुल ये नहीं। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन करें, क्लोरीन गैस के कारण थोड़ी, क्लोरीन गैस बनता है लेकिन क्लोरीन गैस के कारण उसका रंग ग्रे थोड़ी होता है, उसको तो सिल्वर के कारण ग्रे होता है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा, केवल 1, मतलब कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन इन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, मतलब स्टीम के साथ जो है ज़्यादा देर तक हम लोग यदि रिएक्शन करवाएंगे आयरन का तो क्या बनेगा वो पूछा जा रहा है। जो आयरन तथा भाप की लंबे समय तक विक्रिया पर निम्नलिखित में कौन सा आयरन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ये हो गया Fe3O4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें ये सारा कुछ आप मैंने रेडॉक्स में करवाया था, कौन ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, और जो भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब कुछ करवाए थे। तो वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, ये क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। जो यहाँ अल्कोहल है वो कहाँ पर जा रहा है, एसिड पर जा रहा है ना, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कर रहा होगा, KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, मतलब कि ऑक्सीकारक इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए हमारा 70 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ये भी मैंने बताया था, इसमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा किसका कम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि छोटा पहले होगा फिर बड़ा होगा फिर उससे बड़ा होगा, इस तरह से सजाना है। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है उनको तो पता था कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वो ऑप्शन गलत मार दिए। देखिए 2 है हमारा हुआ, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि उनको पता था आंसर, क्योंकि देखिए मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। तो उसको पता था कि नाइट्रोजन यहाँ होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, फ्लोरीन यहाँ होता है। तो उसको पता था कि फ्लोरीन का सबसे कम होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है। लेकिन वो यहाँ नहीं देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, इसलिए वो गलती कर दिया। आप लोग में से भी बहुत कोई ऐसा गलती किए होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा जाना है। तो छोटा किसका होगा, रेडियस मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं एटॉमिक रेडियस घटता है, मतलब सबसे कम तो फ्लोरीन का होगा। तो सबसे पहले फ्लोरीन को लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने बोल रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन को लिखना होगा, उसके बाद नाइट्रोजन को लिखना होगा, इस तरह से। तो FON होगा, F1 ऑप्शन 4 में, तो 4 आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तो आप लोग को कुछ देर पहले ही बताया यार, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन बताया ना उसी से आगे ये रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है अब आगे जल से रिएक्ट करता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है प्लस हीट जनरेट होगा। ठीक है, हीट जनरेट हो गया, इससे ही तो आप लोग पता चल गया कि ये एक ऊष्मा छेपी है। ठीक है, मतलब कि आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहता है। चूने के बुझाने के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? एक तो ये सही हो जाएगा, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी तो नहीं है, ऊष्मा छेपी हो गया तो ऊष्मा शोषी कहाँ से हो जाएगा? परिणामी विलयन pH 7 से अधिक होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, मतलब कि ये एक क्षार हो गया, मतलब कि बेस हो गया ना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो pH तो 7 से अधिक होगा। अब ये pH 7 से कम नहीं होगा, मतलब कि 2 और 3 होना चाहिए। 2 और 3 किस में बताइए? 2 और 3 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। देखिए यही क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा था, देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन ठीक है ना। तो इस तरह से सेट किया गया था। पहला क्वेश्चन में दिखाता हूँ केमिस्ट्री का, सोडियम कार्बोनेट क्या यही पूछा जा रहा था ना, पूछा जा रहा था कि नहीं, जिसमें हम लोग क्षार बताए थे, क्षारक इज ए बेस सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर साफ साफ देखिए क्वेश्चन में ही लिख दिया कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षार है। बताइए, इसी क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षार है, यहाँ खुलकर बताया गया। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का ही बारे में बताया गया, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। मैंने अभी बताया कि कुछ देर बाद में बताऊंगा कि इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। बताइए, क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा हुआ, तो जिसको नहीं भी आता है वो भी यदि क्वेश्चन पूरा पढ़े होंगे तो आप लोग पता चल गया कि अच्छा सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, तो ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब 1 का हम लोग को आंसर पता चल गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षार है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर ऑलरेडी आप लोग पता चल जाएगा। क्योंकि यह लवण क्या होता है, कैसे बनता है? परवल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के परिणाम स्वरूप बनता है। वन शॉट आप लोग देखे होंगे, तो मैंने बताया था परवल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर क्या बनाता है? क्षार बनाएगा। ठीक है, जो परवल रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा उसी का प्रभाव रहेगा। इस तरह से मैंने ट्रिक बताया था आप लोग को। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। मतलब कि यहाँ 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। विसंकेतन श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है। कितना आ गया बताइए? मेरा ट्रिक जो बताया तो उसी ट्रिक से कितना क्वेश्चन बन गया आप लोग का? 4 यहाँ पर धातु दिख रहा ना, तो बोला जा रहा है कौन सा ऐसा धातु है जिसका सल्फेट है वाला विलियन बोल रहा है जिसका विलियन को है अदर 3 जो आप लोग का मेटल है वो विस्थापित कर देगा। यहाँ यहीं से बोला जा रहा है, तो ये जी होगा ना। जो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील है, वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ताकि तीनों जो है उसको विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, उससे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा तीनों, बाकी तीनों उससे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, तो उसको जो है उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। मतलब कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है वो हमसे पता करना है, तो इसमें तो सिल्वर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब चलिए अभी वन शॉट में करवाया था किस तरह से आप लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस तरह से आप लोग लिखना है, तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना है? बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, और इस नाइट्रोजन में भी 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको आप लोग ये करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाना होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड इस तरह से बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए पदार्थों के किस समुच्चय का उपयोग साबुन बनाने के लिए साबुनीकरण अभिक्रिया को करने के लिए किया जाता है? तो सारा कुछ ये मैंने वन शॉट में बताया था, ये वन शॉट में। ठीक है, तो मेरा वन शॉट वाला आप लोग के लिए इसलिए बना रहा था ताकि आप लोग कम टाइम में 25 से 30 मिनट में एक चैप्टर रिवीजन करवा दे रहे, तो सारा पॉइंट कवर करवाया जा रहा था। वो सब कुछ देख कर गए होंगे, तो आप लोग को बोल तो रहे हैं 40 में 40 आप लोग उठा लिए होंगे केमिस्ट्री में। ऐसा स्टूडेंट होगा कोई ना कोई जरूर, जो मेरे चैनल को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा और वो 40 में 40 उठाया होगा। 40 नहीं तो 35 प्लस तो बहुत कोई उठा लिए होंगे, ऐसा मुझे मानना है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? NaOH और नीम का तेल। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए बहुत कोई खनिज तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन खनिज तेल क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसके कारण से जो है उसमें झाग सही से नहीं दे पाता, ये सही से झाग दे पाएगा नीम का तेल। ठीक है, तो NaOH और नीम का तेल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये तो इतना क्वेश्चन है, देखिए ये भी आप लोग का जो है हार्ड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है, जिसमें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट, क्लोराइड और आपका बाइकार्बोनेट जो लवण है वो हार्ड वाटर में मतलब काम आता है। वो हार्ड वाटर वो रहेगा तो वो वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर हो जाता है, और वो झाग नहीं देता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोई छात्र 25 ml धारिता के 4 प्रज्ञलिया PQRS लेकर प्रज्ञली में 10 ml आंसू जल भरता है। ठीक है, वो इन प्रज्ञली में 4 भिन्न लवणों का एक चम्मच इस प्रकार मिलाता है, एक चम्मच इस प्रकार मिलाता है। P में KCl, Q में NaCl, R में CaCl2, S में मैग्नीशियम क्लोराइड। तत्पश्चात वो प्रत्येक प्रज्ञाली में साबुन के विलयन के नमूने लगभग 2 ml डालता है। प्रत्येक प्रज्ञाली के पदार्थ को भली भांति हिलाने पर जिन प्रज्ञालियों में भरपूर झाग मिलने की संभावना, मैंने अभी बताया झाग किस में मिलेगा बताइए? हाँ, ये यदि मैग्नीशियम, कैल्शियम का सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन रहा तो झाग मिलने का संभावना सबसे कम होगा। तो यहाँ बताइए, इसमें तो झाग नहीं मिलेगा। देखिए कैल्शियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, इसमें झाग नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ KCl है, मतलब पोटेशियम का क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड, इसमें झाग मिलने का संभावना है। मतलब कि P और Q सही जवाब होगा, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। चलिए साबुनीकरण अभिक्रिया, फिर तो साबुनीकरण अभिक्रिया आ गया। कौन सा टिप्पणी दिए गए टिप्पणियों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा?
तो इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न, तो जी बिल्कुल यहाँ पर जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये सही होगा। साबुन के शीघ्र अवक्षेपण के लिए अभिक्रिया मिश्रण में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, जी बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं, नहीं ये भी होगा अवक्षेपण के लिए ना, मतलब कि प्रिसिपिटेट के लिए, प्रिसिपिटेशन के लिए हम लोग ये करते हैं, तो ऑप्शन 2 भी सही होगा, ऑप्शन 1 भी सही होगा। साबुनीकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की उदासीनीकरण है, नहीं जी बिल्कुल ये गलत बोला जा रहा है। साबुन लंबी श्रृंखला के वसीय अम्लों को क्षारीय लवण, ये बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि क्या हुआ 1, 2 एंड 4, ये देखिए यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए सही लिखा है इंग्लिश वाला में 4 होना चाहिए, तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है, जब एसिटिक अम्ल को लाल, देखिए ये भी आप लोग का इजी क्वेश्चन, जब एसिटिक अम्ल को लाल और नीले लिटमस पत्रों पर डालते हैं तो क्या परीक्षण करता है? जो अम्ल है नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और लाल को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो लाल तो लाल ही रहता है, लाल लिटमस लाल ही रहता है, और नीला लिटमस लाल हो जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ साबुन बनाते समय वनस्पति तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया मिश्रण में थोड़ी मात्रा में साधारण नमक मिलाया जाता है, साधारण नमक मिलाने का निम्नलिखित में क्या उद्देश्य हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। साबुन के अवक्षेपण में सहायक करना, अभी तो बताइए साबुनीकरण वाला में, ये देखिए यहाँ पर अभी था ना साबुनीकरण वाला में, देखिए यहाँ पर क्या बताए थे, साबुन के शीघ्र अवक्षेपण के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, वही क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछ लिया गया। बताइए, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है ना, वही क्वेश्चन बोला जा रहा है, साधारण नमक मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है? साबुन में अवक्षेपण में सहायता करने के लिए, उसका आंसर तो उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताइए, ऐसा 2 क्वेश्चन आप लोग को मिला जो आप लोग का क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ। पहला क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट वाला दिया था और ये साबुन वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, टू फेवर द प्रिसिपिटेशन ऑफ द सोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जब आप एक प्रखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट का चूर्ण लेकर उसमें एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं तो निम्नलिखित कौन सा प्रेक्षण करते हैं, तो इसमें क्या होगा, CO2 बनता है ना। मैंने बताया था यार, ये रिएक्शन मैंने कई बार बताया है कि जो हमारा धातु होता है, यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, मतलब कि मैंने बताया था जो अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करें। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaSCO3 है। मैंने बताया था जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक हमारा लवण बनाता है, एक हमारा H2O बनाता है, एंड एक हमारा CO2 बनाता है, ये चीज़ बनाता है। तो यहाँ पर CO2 बन रहा है ना, और CO2 क्या होता है, इसका रंगहीन गैस होता है। तो इसका आंसर आप लोग जो होगा सही जो होगा ऑप्शन 2, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस का तीव्र बुदबुदाहट के साथ, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2, तीव्र ऑप्शन 2 होगा ना। तो तीखी गंध वाली रंगहीन गैस का तीव्र बुदबुदाहट के साथ विमोचन। तो चलिए आज हम लोग 40 क्वेश्चन किए केमिस्ट्री का, कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, और कितना सही हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड में अभी एक लाइव वीडियो लाइव आने वाला है जिसमें आप लोग के साथ कुछ पेपर डिस्कशन करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सबको लाइव आना है। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जितना मेरे चैनल के द्वारा आप लोग को हेल्पफुल रहा वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि आने वाला स्टूडेंट को इस चैनल के द्वारा पता चल सके कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है और किस तरह से हेल्पफुल रहता है। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।